आखिर हम इसको क्यों कह रहे हैं द बर्निंग बस? अचानक से बस में आग लग जाती है दोस्तों। 70% लोग झुलसे हुए हैं, जरा सोचिए उनका। हर उस इंसान का जो अभी चीख रहा होगा, जो अभी मौत और जिंदगी के बीच लड़ रहा होगा। और उसी बीच जरा आपको मैं बताऊं कि जोधपुर से बड़ी खबर यह आ रही है कि सीएम भजनलाल शर्मा महात्मा गांधी अस्पताल पहुंच गए हैं उन लोगों से मिलने के लिए, उनके परिजनों से मिलने के लिए जो इस हाहाकार में फंसे हुए हैं। सीएम भजनलाल शर्मा महात्मा गांधी अस्पताल पहुंच चुके हैं। घायलों से सीएम भजनलाल शर्मा मिलेंगे। कुछ घायल जिनकी स्थिति पहले से बेहतर है, हां बिल्कुल ठीक नहीं कहेंगे हम, लेकिन पहले से बेहतर है, उनसे मिलने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा आप देखिए पहुंच चुके हैं। और वहां पर जितने भी परिजन हैं, खुद जो घायल हैं, उनसे बात होगी। 20 लोगों की मौत हो चुकी है। अब यह आंकड़ा कितना आगे जाए उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि 70% बर्न्स बहुत ज्यादा होता है। आपको तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं। ये देखिए भयावह तस्वीर, दर्दनाक तस्वीर है। हादसे में चंद सेकंड में बस जो है धू धू करके जलने लगी। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई, क्योंकि वहां पर अंदर 50 लोग मौजूद थे। कई लोगों की हादसे की मौत की भी खबर है, जो हम आपको दिखाई रहे हैं, आप देख सकते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने हादसे पर दुख भी जताया है और अब वो यहां पर महात्मा गांधी अस्पताल पहुंच चुके हैं। जितने भी घायल हैं उनसे मिलने के लिए, जितने भी परिजन हैं उनसे मिलने के लिए। और आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां बस हादसे पर पीएम ने दुख जताया है। केंद्र सरकार ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। 2-2 लाख मुआवजे की घोषणा की गई है और घायलों को 50,000 देने की भी घोषणा की गई है। राष्ट्रपति ने हादसे पर दुख जताया है। तो 2-2 लाख मुआवजे की घोषणा हो चुकी है और कई लोगों की हादसे में मौत की भी खबर है। 50,000 घायल जो हैं उनको देने की घोषणा हो चुकी है। सीएम भजनलाल शर्मा ने भी अभी जैसा हमने आपको दिखाया महात्मा गांधी अस्पताल जाकर घायलों से बात की है, उन्हें आश्वासन दिया है, उन्हें आश्वस्त किया है कि सरकार उनके साथ खड़ी है। किसी भी कीमत पर सरकार प्रतिबद्ध है कि वो जल्दी से ठीक हों। और दुखद है कि और जैसा कि हम कह रहे थे कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उन्हें ठीक है 2-2 लाख मुआवजे की बात हो चुकी है। मुकुल परिहार हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। मुकुल, ये हादसा, इस हादसे के बारे में जितना कहें उतना कम है। ये हादसा कहीं ना कहीं उस प्लेन क्रैश की याद दिलाता है मुकुल, जो अभी कुछ महीने पहले हुआ था। दर्दनाक और बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला, वैसा ही कुछ हादसा है ये। और दर्दनाक हादसा हुआ है। तस्वीर हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मुकुल, क्या लेटेस्ट अपडेट इस खबर पर मुकुल बताएं। बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा क्योंकि जो काला मंगलवार था, जोधपुर की तरफ जो जैसलमेर से बस आ रही थी, एक निजी ट्रेवल्स की जो स्लीपर एसी बस थी। और दोपहर करीब जो है 3:30 बजे के करीब जो उसमें भीषण आग लगी और देखते ही देखते जो है वो बस एक जो है वो पूरा एक आग का गोला बन गई। और कह सकते हैं जिस प्रकार से इसमें जो करीब 20 से अधिक लोग जो है वो जिनकी मौत हो गई थी। और उसके बाद जिन 16 लोगों को जो है जो गंभीर अवस्था में थे, करीब 70% से भी अधिक झुलसे हुए थे और उनको जो है जोधपुर रेफर किया गया था। और जिन 15 लोगों को जो है महात्मा गांधी अस्पताल में रेफर किया गया था, उनमें करीब एक की मौत जो है वो उसी समय हो गई थी और एक को एक निजी अस्पताल में जो है वो भर्ती करवाया गया था। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी जो है वो त्वरित जो है वो अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए जो है वो जोधपुर पहुंचे थे, जैसलमेर से जोधपुर पहुंचे थे। और जो है घायलों से मुलाकात करने के साथ ही जो है वो जितने भी जो चिकित्सा अधिकारी हैं, चाहे एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हो, अस्पताल के सुप्रिटेंडेंट हो, इन सभी से जो है घायलों की जानकारी ली और किस प्रकार से जो है उनको आगे उपचार दिया जाएगा उसको लेकर भी जो है उनसे फीडबैक लिया। और कह सकते हैं जिस प्रकार से जो देर रात जो है वो जो मृतक थे उनके डीएनए सैंपल को लेकर भी जो है जो बॉडियां रवाना की गई थी वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस वक्त जो है वो जोधपुर के जो महात्मा गांधी अस्पताल की जो मोर्चरी है तो वहां पर जो है हम मौजूद हैं। और जो कह सकते हैं जो जैसलमेर से जो इन मृतकों की जो बॉडी जो है वो डीएनए सैंपल के लिए यहाँ भेजी गई थी, वो आप देख सकते हैं मोर्चरी पहुंच चुकी है। पुलिस के लोग
जो है वो तैनात है। और कह सकते हैं, आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है वो मुख्य मोर्चरी के बाहर जो है वो आप देख सकते हैं कतार खड़ी है, जिसमें जो है एम्बुलेंस खड़ी है, पुलिस के जवान है, और कह सकते हैं बॉडी को जो है वो मोर्चरियों में जो है वो भेजा जा रहा है। और क्योंकि एक बड़ी घटना थी, इस घटना ने जो है वो कई सवाल खड़े किए। और जब एनडीटीवी ने जो है वो स्वास्थ्य मंत्री से भी जब बात करनी चाहिए, तो उन्होंने भी जो है इस घटना को जो है वो अपने जीवन में जो है बहुत बड़ी घटना को जो है वो बताया था। और देख सकते हैं आप किस प्रकार से जो है वो बॉडी है मोर्चरी में पहुंच चुकी है, लोग तैनात है, पुलिस के जवान तैनात है, और अब जो है इन सभी बॉडियों को जो है वो मोर्चरी में जो है वो भेजा जा रहा है, जिससे कि जो है वो आगे की जो डीएनए की जो कार्रवाई है वो जो है वो की जा सके। तो मोर्चरी में यहाँ पर अब बॉडीज को लाया गया है। अच्छा, जो जिनकी अभी स्थिति, जो अभी अस्पताल में भर्ती है मुकुल, उनकी स्थिति अभी क्या है? जैसे हम सुन रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि 70% बर्न हुआ है, किसी को 90% हुआ है, किसी को 60-50% हुआ है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स, बचा पाएंगे उन्हें? बिल्कुल, जैसा कि क्योंकि बर्न केस है और 70% अगर कोई व्यक्ति झुलसा हुआ है तो उसको बहुत बेहद ही नाजुक स्थिति में बिल्कुल। माना जाता है, और उसी अनुसार जो है उनका उपचार भी किया जा रहा है। और जब मुख्यमंत्री ने जब यहाँ दौरा भी किया, तमाम जो है चिकित्सा अधिकारी, डॉक्टर्स, विशेषज्ञों के साथ जब वार्ड में गए थे, और क्योंकि एक दिन पहले जो है वो जिला कलेक्टर ने भी जो है, क्योंकि जब घायलों को यहाँ लाया जा रहा था तो जिला कलेक्टर ने भी जो है अपनी जो है वो संवेदनशीलता दिखाते हुए जो है ये अपील भी की थी, क्योंकि बर्न केस में जो है वो संक्रमण का खतरा जो है वो ज्यादा रहता है। तो उन्होंने सभी से अपील भी की थी, और सभी लोगों ने उस अपील को देखा भी, और मास्क लगाकर जो है वो वहाँ कवर कर रहे थे, चाहे मीडिया हो, चाहे दूसरे डॉक्टर्स हो, पुलिस हो, सभी मास्क में नजर आए थे। और उसके साथ ही जब मुख्यमंत्री भी यहाँ पहुंचे थे, तो उन्होंने भी जब वार्ड में जो घायलों को देखने के लिए जब गए थे, तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, सुप्रिटेंडेंट और चिकित्सकों की टीम जो थी, उनके साथ ही जो है वो भीतर गए और मरीजों को देखा। इसके अलावा चाहे जिला कलेक्टर हो, चाहे जोधपुर के पुलिस कमिश्नर हो, और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हो, वो सभी जो है वो बाहर थे। और कह सकते हैं जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने भी दिखाया, और 70% से अधिक झुलसे हुए जो लोग थे, उनका उपचार, क्योंकि उनकी स्थिति बेहद नाजुक होती है, और उनके उपचार में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए, उसको लेकर भी जो है वो सख्त जो है वो निर्देश दिए गए थे। जी चलिए मुकुल, अभी लेटेस्ट अभी क्या है? जैसे कि हम जानते हैं कि सरकार ने यहाँ पर 2-2 लाख मुआवजे की बात कर दी है, और जो घायल हैं उन्हें भी 50,000 दिया जाएगा। क्या कहना है परिजनों का इस पर? इनकी कोई प्रतिक्रिया आई है क्या सामने? बिल्कुल, क्योंकि जो गंभीर घायल थे उनको जब जोधपुर यहाँ लाया गया था, तो हालांकि जो परिवारजन थे उन्होंने अपने परिवार के एक व्यक्ति को इतनी बुरी स्थिति में देखकर ही जो है वो बोलने की स्थिति में नहीं थे। और जब यहाँ चिकित्सा मंत्री से जब बात की गई थी, तो उन्होंने भी जो है इस घटना को ये कहा कि मेरे जीवन में अब तक की सबसे भीषण घटना है, कि कैसे देखते ही देखते जो है वो एक बस जो है वो आग का गोला बन गई। और हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि जिस प्रकार से जो बस थी, इसमें एक ही जो है वो निकासी द्वार था, जबकि नियमानुसार जो है वो 2 द्वार होने चाहिए, जो इस बस में नहीं थे। तो इसकी भी जो है वो जांच कराई जाएगी। और बस कैसे जब मॉडिफाई हुई थी, उसमें क्या क्या नॉर्म्स को जो है वो फॉलो नहीं किया गया था, उसको लेकर भी जो उन्होंने जांच की जो है वो बात कही थी। और जिस प्रकार से जो यहाँ जो अन्य जो ट्रेवल एजेंसी के लोग हैं, जब उनसे बात करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा था जिस प्रकार से जो अब नई बसें बनती हैं, उनमें जो है वो पूरा एक फॉर्म की जो है वो कोटिंग उसमें होती है, और जिस प्रकार का उसमें केमिकल उसको चिपकाने के लिए यूज में किया जाता है, वो पेट्रोल से भी ज्यादा जो है वो अधिक ज्वलनशील होता है। और यही एक कारण रहता है कि जिस प्रकार से जब एक छोटी सी चिंगारी जो है वो किस प्रकार से एक विकराल रूप ले लेती है, तो इसका भी निश्चित रूप से जो है वो इसमें भी कुछ गंभीरता जो है वो दिखानी चाहिए, जिससे कि जो है भविष्य में इस प्रकार की जो घटना है उसकी पुनरावृत्ति जो है वो नहीं हो सके। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए मुकुल, हम जरूर आपके पास लौटेंगे। लेकिन उससे पहले जरा आप अपने दर्शकों को बता दें कि जैसलमेर में निजी बस में आगजनी का मामले में हादसे के बाद मिसिंग लोगों के परिजनों के डीएनए सैंपल्स दिए जा रहे हैं। रात मृतकों के बोन डीएनए सैंपल से इन जो है ब्लड सैंपल से मिलान कर मृतकों की शिनाख्त की जा सकेगी। हमारे साथ ही श्रीकांत व्यास ने डीएनए सैंपल्स के संबंध में कार्यवाहक पीएमओ डॉक्टर डबारिया से बातचीत की है। क्या कुछ कहना है डॉक्टर डबारिया का? जैसलमेर जोधपुर मार्ग पर एक निजी बस में आगजनी की घटना के साथ ही कई लोगों ने दम तोड़ दिया। कई लोग जोधपुर में उपचाराधीन हैं, और जो लोग लापता है, मिसिंग है,
उनके परिजनों से जो है वो अपील की जा रही है, वो तमाम लोगों के डीएनए सैंपल्स लिए जा रहे हैं ताकि जो मृतकों की शिनाख्त की जा सके। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, ये रूम है जहां पर डीएनए सैंपलिंग की जा रही है। प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं की है ताकि डीएनए सैंपल्स लिए जा सके। अब तक जो सैंपल्स की क्वांटिटी है वो बताई जा रही है कि करीब 6 लोगों के मिसिंग होने की जानकारी मिली और उनके सैंपल्स भी लिए गए। अब एक नई अपडेट भी सामने आई कि अब 2-2 लोगों के सैंपल लिए जाएंगे। मेरे साथ जो है वो डॉक्टर आबरिया साहब है। सब क्या पूरा मामला है? ये जो अब ये दुर्घटना हुई थी उसके अंदर हम जो ये सैंपलिंग ले रहे हैं, अननोन के हम 6 सैंपल ले चुके हैं और जो नहीं आ रहे हैं हम उनको फ़ोन करके उनको बुला के सैंपल लेने की वो कोई कितने सैंपलिंग अभी हो चुकी है? 6 सैंपल हो चुके हैं। किस तरह लोगों से क्या अपील है? जो लोग मिसिंग है उनके क्या परिजन संपर्क करें? उनको परिजनों को हम फ़ोन कर संपर्क कर उनको बुलाने की वो कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो है वो सैंपलिंग का पूरा प्रोसेस चल रहा है और करीब 6 लोगों के मिसिंग होने की एक लिस्ट भी सामने आई है। किसी के जो है परिजन जो है नहीं पहुँचे तो उनसे भी अपील की जा रही है। और जो लोग पहुँच रहे हैं उनका क्या संबंध है, उनके डीएनए सैंपल्स लिए जा रहे हैं और जो बोन सैंपल्स लिए गए हैं उनसे जो है मैच करवाने के बाद ही पुष्टि हो पाएगी, शिनाख्त हो पाएगी कि कौन जो है वो मृतक है। तमाम लोगों को लेकर जांच लगातार जारी है और पुलिस भी इस काम में जुटी हुई नजर आ रही है। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर। हमारे साथ श्रीकांत व्यास जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। श्रीकांत, अभी हमने आपकी रिपोर्ट देखी है, जैसा आपने बताया कि कैसे डीएनए सैंपल्स यहाँ लिया जा रहा है और डॉक्टर डबारिया से भी आपने बातचीत की है। अब क्या अभी लेटेस्ट है और कितने लोग हैं श्रीकांत जिनका यहाँ डीएनए सैंपल्स की बात हो रही है? कितने, मतलब अगर हम न्यूमेरिक टर्म्स में से समझें तो कितने लोगों के परिजन हैं जो यहाँ आ रहे हैं डीएनए सैंपल्स लेने के लिए? सचिन, देखिए, जो सैंपलिंग की अगर बात करें, डीएनए सैंपलिंग के लिए जो ब्लड सैंपल्स लिए जा रहे थे, रात करीब 1:30 बजे तक हम लोग यहीं हॉस्पिटल में थे। 1:30 से 2 बजे के बीच जो है करीब 7 के करीब सैंपल्स आ गए थे और बाकी लोगों से कांटेक्ट किया जा रहा था। कुछ लोग रात को पहुंचे, कुछ लोग गांवों में रहते हैं, सुबह पहुंचेंगे। लेकिन सुबह 6 बजे का वक्त है, पूरा अस्पताल जो है वो शांत है और अस्पताल क्या, पूरा जैसलमेर जो है वो कहीं ना कहीं मायूस और गमगीन माहौल में है। जब मैं वहां था, जब बस जल रही थी, तो तस्वीरें सामने आ रही है। देखिए, जब तस्वीरें इतनी भयावह है तो जो लोग वहां रिपोर्टिंग कर रहे थे उन्हें पता है कि कितना जो दृश्य था वो दहला देने वाला था, दहशत भरा था और ये तस्वीरें ही लोगों को जो है डरने को मजबूर कर रही है। तो वहां लोग तो क्या हालात होंगे। साथ में बॉडीज, देखिए, लाइन से बॉडीज रखी है बस के पास, जो स्थितियां हैं। उसके बाद सीएम यहाँ पहुंचे, सीएम जोधपुर भी पहुंचे। कई लोग अभी भी जो है वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं, एक जंग लड़ रहे हैं। अपने आप में अंदर ही अंदर ये जंग बड़ी भयावह है और इस सब के बीच जैसलमेर के जो स्थानीय लोग हैं वो काफी मायूस है। कई उन्होंने अपने साथियों को खो दिया है, एक पत्रकार साथी को भी हमने खो दिया। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें सचिन बड़ी भयावह थी और जब वो मंजर था वो और ज्यादा डराने वाला था। लेकिन अब इनकी पहचान जो है वो डीएनए सैंपल से ही हो पाएगी। लगातार इस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं, पहले जयपुर में, फिर जैसलमेर में, तो लोगों में डर भी है। और जब हमने यहाँ डॉक्टर डाबरिया से बातचीत की तो उनका कहना था कि जो बॉन सैंपल्स लिए गए डीएनए के लिए, उन्हें सील पैक करके करीब 21 बॉन सैंपल्स लिए गए हैं। अब जो लोग आ रहे हैं, जिनके परिजन लापता है, ये जो लोग मिसिंग है, ये जो लोग डाउटफुल है, तो उनकी फैमिलीज आ रही है यहाँ पर ब्लड देकर डीएनए टेस्ट के लिए अपने सैंपल्स दे रही है। अब उनका मैचिंग होगा उन तमाम बॉन से और हर कोई यही प्रार्थना कर रहा है कि उनके परिजन का शव इसमें ना हो, वो किसी अस्पताल में पहुंच गया हो, वो कहीं बीमार हो। लेकिन जो होना है वो तो होके रहेगा। लेकिन अभी जो स्थितियां हैं वो काफी गंभीर है। कई लोग अभी भी जो है वो सीरियस चल रहे हैं जोधपुर में। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने और लोकसभा स्पीकर ने, विधानसभा स्पीकर ने, तमाम लोगों ने जो है अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कब तक इस तरह की गाड़ियां जो है वो सरपट दौड़ते हुए लोगों की जानें लेती रहेगी। पता चला कि इस गाड़ी को मॉडिफाई किया गया था। अगर ये सच है तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन सवाल यह है कि इस हाईवे पर 2x2 बसेस को जो है वो 4 डेकर स्लीपर में कन्वर्ट कर जो लोग संचालित कर रहे हैं, जिस तरह से जोधपुर के टिकट का नाम सामने आया, इस जैसे कई ऐसे लोग हैं सचिन, नहीं, और कई ऐसे श्रीकांत लोग देखिए हैं। ना, ये तो एक जब हादसा होने धुआं के बाद उठा
अमूमन क्या होता है श्रीकांत कि जब किसी भी गाड़ी में चलते चलते धुआं उठता है तो ऐसा नहीं होता है कि एकाएक आग लग जाए। यहां पे वही हुआ, धुआं उठा, बस ड्राइवर ने गाड़ी रोका और समय ही नहीं मिला। वही सही बात कह रहे हैं, जो मॉडिफाइड वर्जन आया तुरंत 1 सेकंड उसे लगा कि भाई उसने जो है आग पकड़ ली। श्रीकांत आप बताएं आगे। पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी से कल हम बात कर रहे थे। उनका कहना था कि जो बस है वो एकदम नई बस थी और एसी में जो गैस डलता है वो एकदम फ्रेश था। जैसे ही बैटरी में या किसी पार्ट में शॉर्ट सर्किट होकर जब धुआं निकला और आग लगी तो वो सीधा उस गैस से कांटेक्ट हो गया उसका। और आपको पता ही है एसी के सारे फ्लोर्स हर बस की सीट पे होते हैं, तो उन्हीं फ्लोर्स में से हो सकता है, संभावना जताइए, कंफर्मेशन तो जांच के बाद हो पाएगी, उससे कहीं ना कहीं चारों तरफ आग पकड़ ली और जो कर्टन्स लगे थे, जो फोम सीट्स थे, एकदम से आग पकड़ ली। देखिए भयावह दृश्य तो इतना था कि बस को आर्मी कैंट के अंदर ले जाना पड़ा और वहां पे जो है वो बॉडीज एक दूसरे से चिपकी थी, किसी का सर, किसी का पैर, मतलब बड़ा भयावह मंजर था जिसे हम तस्वीरों में नहीं दिखा सकते। लेकिन वहां हमने महसूस किया कि किस तरह से जो है वो लापरवाही के चलते कुछ मासूमों की जान चली गई। जरूरत है कि अब इस तरह के तमाम परिवहन जो सार्वजनिक है, जो निजी तौर पर चल रहे हो या फिर सरकारी, उन पर जांच होनी चाहिए, उनकी कार्यवाही होनी चाहिए, ताकि जो लोग सार्वजनिक जो बसेस है, ट्रेन से उनमें सफर करते हैं, उन लोगों में जो डर है वो खत्म हो सके। और डरना लाजमी है। कौन जिम्मेदार होगा जब किसी की जान चली जाएगी? कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। कोई प्रशासनिक अधिकारी कैमरा पे कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। क्या सड़कों पर दौड़ती है सरपट गाड़ियां नहीं, और श्रीकांत देखिए यहाँ अनियमितता भी हुई है श्रीकांत। 45 मिनट तक वहां कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं, कोई दमकल विभाग की गाड़ी नहीं पहुंची। 45 मिनट बहुत ज्यादा समय होता है। देखिए जो घटना स्थल है वहां से फायर ब्रिगेड हाउस करीब 20 से 25 मिनट की दूरी पे है और करीब 10 मिनट बाद सूचना मिली। सबसे पहले फायर ब्रिगेड पहुंची, लेकिन आग समय नहीं दिया। कहते हैं कि जो घटना स्थल पर लोग मौजूद थे उनसे हमने बात की, तो उनका ये कहना था कि आर्मी का अंदर से वाटर टैंक आ गया था, लेकिन आग इतनी तेज थी कि कुछ समझ ही नहीं पाए लोग, और जब तक बाकी सूचनाएं देते तब तक तो आग की लपटें और ज्यादा जो है वो घनी हो गई। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही वो एसी के फ्लोर्स में आग लगी और कहते हैं कि बस का गेट लॉक हो गया था, लेकिन अब ये सारी चीजें जांच का विषय है। जब तक जांच नहीं हो जाती कुछ कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन जैसलमेर में कई लोगों ने अपने साथी खो दिए, हमारा एक पत्रकार साथी भी इसमें हताहत हो गया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि ऐसी दौड़ती गाड़ियों की जिम्मेदारी आखिर लेगा कौन, क्योंकि ऐसी कई सारी बसें सड़क पर दौड़ रही है, बाड़मेर, जैसलमेर, जो बिल्कुल बिल्कुल श्रीकांत, आप इस खबर पर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, आपका महत्वपूर्ण जानकारी आपने दिया है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हादसे के बाद मृतकों के शवों को आर्मी ट्रक में भरकर जोधपुर के लिए रवाना किया गया। शवों को जोधपुर भेजने से पहले डीएनए सैंपल्स दिए गए। एक रिपोर्ट देखते हैं। जैसलमेर से जोधपुर जा रही बस में अचानक आग जली और फिर देखते ही देखते बस आग का गोला बन गई। 19 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मैं तस्वीरें दिखा दूं, ये तमाम जो 19 डेड बॉडीज़ है इन्हें जोधपुर शिफ्ट किया जा रहा है। घटना होते ही बस को आर्मी कैंट में ले जाया गया था, जिसके बाद अब 19 लोगों की बॉडी के टोटल जो है वो मौत की पुष्टि हुई है। एक व्यक्ति की जोधपुर रेफ़र किया गया, उस दौरान मौत हुई है। बाकी जो लोग हैं करीब जो 14 से 15 लोग हैं उनका इलाज चल रहा है जोधपुर में। और बस यही उम्मीद जताई जा रही है कि उन रेफ़र लोगों में से जितनी ज़्यादा जल्दी उन लोगों को इलाज मिले, उनकी जो है वो किस तरह स्वास्थ्य बेहतर हो। मैं मेरे साथी को कहूँगा कि वो बॉडीज़ दिखा दें। ये वो तमाम देह है जो जोधपुर ले जाए जा रहे हैं। इस वक्त करीब रात के 12 बजने को है और ये सारी बॉडीज़ जोधपुर शिफ्ट की जा रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है वो सेफ़र जगह नहीं है जहाँ इनकी बॉडीज़ को जो है वो डीफ्रीज़ में रखा जा सके, इतनी सारी बॉडीज़ को, तो इसे जोधपुर भेजा जा रहा है। साथ ही साथ अब तमाम बसेस की जांच होगी। सीएम भजन लाल शर्मा खुद यहाँ जो है वो आए थे, उन्होंने तमाम बातों को लेकर जानकारी ली, सारे अधिकारियों से जानकारी ली। सभी जो अधिकारी है, जवान हैं, वो लोग डटे हुए हैं, सुबह से ही ड्यूटी पर मुस्तैद है और अब इन बॉडीज़ को जो है वो जोधपुर शिफ्ट किया जा रहा है। उम्मीद यही है कि जो लोग जोधपुर पहुंच चुके हैं उन्हें बेहतर इलाज मिले।